हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग इन जय हिंद। एसएसपी इंटरव्यू को अगर आपको समझना है और पूरे एसएसपी प्रोसीजर को अगर आपको समझना है तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू है नहीं, ये कोई एकेडमिक इंटरव्यू भी नहीं है, ये आपके नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं। ये तो एक कला है और ये एक ऐसा वेल डिज़ाइंड सिस्टम है जिसको आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया, ना कोई ब्रेक कर पाएगा। अगर कोई आपको ये बोले कि तुम इस पिक्चर का ऐसे रिस्पॉन्स लिख के आ जाओ और तुम रिकमेंड हो जाओगे, एक तो झूठ बोल रहा है। पहली बात तो उसको पता ही नहीं है, दूसरी बात ऐसा होगा ही नहीं कि आप एक सेट पैटर्न पे जाके एक रिप्लाईज दे दें और आप रिकमेंड हो जाएं। इट डजंट हैपन दिस वे। It is a very complex but very easy. Complex because दुकानदारों ने अपनी दुकान में इतना इसके बारे में झूठ फैला दिया है कि इसको कॉम्प्लिकेट बना दिया है, बट ये कॉम्प्लिकेट है नहीं। अगर आप अपने आप को समझते हैं, इफ यू नो योर सेल्फ, दिस इंटरव्यू इज easiest interview. Therefore, the problem is not about how to prepare the interview. The problem is about knowing yourself. Most of the people who are actually getting conferenced out again and again, मैं conferenced out पे ज़्यादा emphasize करूँगा। अगर interview perspective से देखें तो उनका main reason interview है। ये मैं बड़े दावे से बोल सकता हूँ, because by and large स्क्रीनिंग इनमें चीज़ें चेक हो जाती हैं कि एसोसिएशन कैसा है स्टोरी से, एंड बाय एंड लार्ज आई एम सेइंग, आई एम नॉट, इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट असेसमेंट, इट्स माय जस्ट गेस विथ लॉजिक। ग्रुप में पार्टिसिपेशन भी दिख जाता है, एक ही चीज़ जो नहीं दिखती है वो इंटरव्यू। तो बंदा अगर स्क्रीन इन हो रहा है बट कॉन्फ्रेंस आउट होता जा रहा है, मे बी इज इंटरव्यू इज द इशू। अब क्या प्रॉब्लम है, ये जो दुकानदार हैं, इन दुकानदारों ने ऐसा प्रपंच फैला रखा है झूठ का, इनको तो सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, बेतहाशा पैसा दुकान बना के रख दिया है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो बच्चा है, ये मान लीजिए एक छोटे शहर से आया है, एक गरीब घर का बच्चा है, मिडिल क्लास बच्चा है, अच्छे घर का भी बच्चा है, पैसा तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एवरीवन हैज़। उनको वो एक ऑब्जेक्ट दिखता है, यार ये एक और ऐड हो गया, यार एक और भीड़ खड़ी कर दी उन्होंने और आपको भीड़ का हिस्सा बना दिया। उनको इससे कंसर्न नहीं कि आप जब आए थे और आप जब जा रहे हैं आप कितना बदले। आपको समझ में आया कि आपको कहाँ काम करना है। एक बच्चे का मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उसका असेसमेंट एक बहुत बड़ी एकेडमी के बहुत बड़े भाई साहब ने किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि तुमको ना थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर लेना। अरे व्हाट नॉनसेंस थोड़ा बहुत, ये डीब्रीफ होता है, डीब्रीफ होता है OLQ वाइज। उसके बाद होता है कि आप क्या करें, हाउ टू बिल्ड दिस। उनका बस आप गए, काम खत्म, नेक्स्ट बैच। दे आर मेकिंग इट प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए मुझे ये आज वीडियो बनाना पड़ेगा, बना रहा हूँ मैं। इनफैक्ट एक मैं इंटरव्यू देखता हूँ SSB इंटरव्यू के बारे में, पता नहीं वो कैसे हैं, वो इंटरव्यूअर रहे भी है कि नहीं। वो आधे लोग जो इंटरव्यू अपना डाल रहे हैं वो कभी इंटरव्यू में नहीं रहे। एक कोई एयरफोर्स का जवान है, उसने अपना एकेडमी खोल दिया है। अब बताइए साहब, आर्मी में, नेवी में कोई बहुत बड़े रैंक का भी अफसर हो, वो भी SSB के बारे में नहीं बोलेगा अगर वो असेसमेंट में नहीं है। यहाँ जवान सिखाने में लगे हुए हैं। प्लस अब क्या कर दे रहे हैं, कई लोग क्या कर रहे हैं कि मैं 10 बार SSB में गया हूं तो ये मेरा शॉर्टकट है और ये शॉर्टकट तुम भी अपना लो। खुद वो 10 बार में रिकमेंड नहीं हुआ बट सबको शॉर्टकट देने को तैयार खड़ा है। अगर कोई बंदा आगे बोलता है, एक चेस्ट नंबर बना लेता है रेड कलर का कि मैं मेडिकल वाला, और बोलता है कि मैं रिकमेंड हुआ था, देयर इज नो वे टू चेक कि वो कभी रिकमेंड हुआ था कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन इज गोइंग टू चेक।
एंड सेकेंड इज देयर नो रिकॉर्ड सच केप्ट कि कौन रिकमेंड हुआ था, हु इज गोइंग टू गेट इनटू दिस। बट वो क्या कहेगा कि मैं 10 बार गया था, मैं 2 बार यहाँ गया था, मैं 2 बार वहाँ गया था, फिर मैंने यहाँ ट्रेनिंग की थी, मैंने वहाँ ट्रेनिंग की थी, अब मेरे पास बहुत सारा मटेरियल, मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ, अब तुम मुझसे सीख लो, 500 में सीख लो। 500 में साइकोलॉजी सिखा दोगे? क्या मजाक बना रखा है यार। इतना ज़्यादा मजाक बन गया इन चीज़ों का कि इट रियली नीड्स अ चेक। बहुत एक और मैं आपको वीडियो बताता हूँ, वो भाई साहब रोज आते हैं, वो इंटरव्यू की शुरुआत ऐसे करते हैं जैसे कि किसी चपरासी का इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी ऑफिस बॉय का इंटरव्यू ले रहे हैं, पियन का कोई सिलेक्शन कर रहे हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये किसी भी इंटरव्यू का सवा पैटर्न हो ही। ये साइकोलॉजिकल इंटरव्यू कैसे हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ? तो PIQ आप क्या समोसा खाने के लिए उससे भरवाए थे? बहुत सेट पैटर्न है। जो CIQs डिजाइन है उसके एक एक शब्द को सोचा गया है, समझा गया है। उस इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर आपके बारे में 100% बता सकता है। इसीलिए मेरे कैंडिडेट्स मुझसे बोलते हैं सर आपको सब पता चल जाता है। पता चलेगा भाई, ये डिजाइन है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप खुल के इंटरव्यू देंगे तो फिर असेसमेंट आसान है। अगर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आप ब्लॉक कर दें। ब्लॉक कब करता है इंसान? ब्लॉक करता है ये इन बेवकूफ़ों के चक्कर में। क्या कहता है वो कि तुम इसका ना ऐसे रिप्लाई दे दो। अब उसका दिमाग जो है वो लगा हुआ है कि मुझे इसका ऐसे रिप्लाई देना है। तो कहाँ चला गया दिमाग? कॉन्शियस माइंड में घूम रहा है। दिस पर्सन, दिस इंटरव्यूई, दिस कैंडिडेट इज नॉट ओपनिंग, ही इज क्लोज्ड। Now, if you close yourself, there is no way I can know about you. And if I do not know about you, what do I do then? I'll try. And after some time, I'll say thank you. एक आगे बंदा और वेट कर रहा है, मैं उसका इंटरव्यू ले लूँगा। तो ये जो क्लोज बंदा कौन सा होता है? ये ओवर प्रिपेयर्ड एंड रॉन्गली प्रिपेयर्ड। इंटरव्यू की तैयारी करनी है दोस्तों, अपने आप से दोस्ती करनी है। ये आपके दिल की बात है, दिमाग की बात है ही नहीं। इट इज व्हाट इज इन योर हार्ट। एंड इफ आई मे स्पीक लिटिल टेक्निकली, इट इज अबाउट योर अनकॉन्शियस माइंड। मेरे को उस अनकॉन्शियस माइंड में जाने की इच्छा है और जानने की इच्छा है कि आप क्या सोचते हैं। मुझे अनकॉन्शियस माइंड है, वही आप है। अब मैं अगर वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं तो उसका एक ही रीजन है। एक तो मुझे इंटरव्यू लेना नहीं आता। तो इंटरव्यू तो वही ले सकता है जिसने इंटरव्यू लिया है, जो DIPR से सर्टिफाइड है। इसमें आप कोई डाउट रखिए ही मत। इंटरव्यू वही ले सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि आपने क्लोज कर। आप क्यों क्लोज कर रहे हैं? आप तो स्वतः, आप तो आए हैं इंटरव्यू देने। आप क्लोज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन बेवकूफ़ों ने जो ये फालतू के वीडियोस डाल रखे हैं, उन्होंने आपके माइंड को शायद, या आप किसी ऐसी दुकान की एकेडमी में गए थे, उस भीड़ का हिस्सा बने थे और वहाँ पे उन्होंने कहा इसका ऐसे रिप्लाई दे दो, इसका ऐसे रिप्लाई दे दो, इसका रिप्लाई मत दो। मैंने कई बार इंटरव्यूज में ये भी देखा है कि बंदा भिड़ जा रहा है बट रिप्लाई नहीं दे रहा है। ही इज रेडी टू आर्ग्यू, ही इज रेडी टू कन्फ्रंट, but he is not ready to reply. What kind of personality is this? This personality is excessively coached personality. Because had he not been coached wrongly, he won't have closed himself. He won't have, blocked himself. यही चीज जो इंटरव्यू वाली बात मैं कह रहा हूं, यही चीज आपकी TAT पे भी एप्लीकेबल है। बिकॉज दोनों साइको एनालिटिक थ्योरी पे ही बेस्ड है, चाहे इंटरव्यू टेक्निक हो चाहे साइक टेक्निक हो। क्लोज कैसे करते हैं आप? TAT में बहुत इजीली आप क्लोज कर सकते हैं। आपको पिक्चर कुछ और देख रही है, आप लिख कुछ और रहे हैं। पिक्चर में कैरेक्टर, एक मैंने सुना, एक लड़के ने मुझे खुद से बोला है, ये जो बाद में रिकमेंड भी हुआ, ही वॉज माई स्टूडेंट, कोस्ट गार्ड में रिकमेंड हुआ। वो कह रहा है एंड ही वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर बट साइकोलॉजिस्ट है बट पढ़ाने नहीं आ रहा है, पढ़ाने की इच्छा नहीं है। बिकॉज कई लोग क्या नंबर में खेल रहे हैं कि मेरे इतने नंबर हो गए बस।
तो वो जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, उन्होंने उसको बोला कि तुम्हें अगर समझ में नहीं आया ना, बाहर से एक कैरेक्टर घुसा दो। इज इट इवन मतलब टू बी डिस्कस्ड? हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस ए कैरेक्टर फ्रॉम आउटसाइड? बट दैट साइकोलॉजिस्ट इज एडवाइजिंग हिम। मैंने कहा भाई दिस इज द मेजर इशू, यू आर स्केपिंग, दैट इज व्हाट ब्लॉकिंग इज ऑल अबाउट। आप सिचुएशन में जाने को ही तैयार नहीं है, सिचुएशन थोड़ी टफ हो या भाग लिए, भाग के बाहर से एक हीरो ले आया, हीरो ने सारा काम ठीक कर दिया, उसको आपने मेडल भी दे दिया। क्या दिखाता है ये? एक तो मेंटल स्टैमिना का खेल दिखाता है, एक दिखाता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं, या आप रॉन्गली प्रिपेयर्ड हैं, रॉन्गली कोच्ड हैं। देखिए, गाइडेंस, मेंटरिंग, हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड, ये मैं करता हूं, और वो गलत नहीं है, मेरे जैसे जो भी करते हैं। परंतु कोचिंग, व्हाट इज कोचिंग? कोचिंग इज लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कोचिंग है। a प्लस बी का होल स्क्वायर साइकोलॉजी में फॉर पर्सन a इज डिफरेंट, फॉर पर्सन b इज डिफरेंट, फॉर पर्सन c इज डिफरेंट। साइकोलॉजी इज वेरी इजी, एट द सेम टाइम इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सारी कवायद ये है कि हाउ मच डू यू नो योरसेल्फ, हाउ कंफर्टेबल यू आर। मेरा एक कैंडिडेट जो रिकमेंड हुआ, ही वॉज वेरी कंफर्टेबल। बेस्ट पार्ट विच आई लाइक्ड अबाउट हिम, एनसीसी था, सी सर्टिफिकेट था, मैकेनिकल इंजीनियर है, आज ओटीए में है। उसकी सबसे अच्छी बात, मैंने कहा यू विल डेफिनेटली बी रिकमेंड, तो स्क्रीन इन हो जा बस। कह रहे मैंने सीडीएस नहीं देना। ही वॉज वेरी कंफर्टेबल। I said, why you don't want to give CDS? You want to become a defense officer? Because I have so many chances. I have NCC special entry. I have SCC Tech. I have TGC. I have more than 3 entries already. Every year I'm getting 6 chances. Why should I go for another one? At that time, Coast Guard was also not taking written. So he said कि Coast Guard भी है. So that way I have 7-8 chances in a year, and he had given 21, 22 or 23 attempts he had given, and finally he qualified in the last attempt, and that was his exact last attempt. उस पर भी बात करेंगे कभी, डेस्टिनी का क्या रोल है, किस्मत का क्या रोल है, हार्डवर्क, इन चीज़ों में खूब सारी बातें करेंगे। परंतु कहने की बात क्या है? कहने की बात यह है कि इन दुकानदारों की दुकान बंद कीजिए। आप इनका एक ऑब्जेक्ट मत बनिए। आप समझिए पहले कि क्या एसएसबी बोर्ड वालों को, डीआईपीआर को नहीं पता ये दुकान में क्या कर रहे हैं? उनको सब पता है। और उनको अगर ऐसा होता, आपने वो जीटीओ ग्राउंड बना दिया और वहाँ पे फट्टा बल्ली के साथ खड़ा कर दिया, तो क्या वो डीआईपीआर नहीं सोचता कि यार ये तो कॉपी हो रहा है? डीआईपीआर को पता है इन दुकानदारों के इस करने से कुछ होने वाला है नहीं, फट्टे बल्ली का खेल है ही नहीं वो। ये तो आपको आपसे जानने की कवायद है। जितना आप पुअरली कोच्ड होंगे उतना आप एक्सपोज हो जाएंगे। जितना आप अपने आप को समझेंगे, अपने आप से आप कंफर्टेबल होंगे, उतना इजी होगा। इसीलिए मेरी आपसे ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है, डू नॉट गेट कैरिड अवे, डू नॉट गो फॉर समथिंग विच इज ईजिली अवेलेबल। अब मान लीजिए आपको कोई कहे कि मैं 500 रुपये में ही कोचिंग करा दूंगा, वो 500 रुपये में कोचिंग तो आपको कराएगा, बट आपके साइक का इतना कवाड़ा कर देगा ना, वो रिकवरी नहीं हो पाएगी फिर 50,000 रुपये दे के भी। वो 500 रुपये वाली कोचिंग जो है वो आपको बर्बाद कर देगी फ्रॉम साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव। अब आपके दिमाग में भर जाएगा, ऐसे फीड कर देंगे वो, इसका ऐसे लिख दो, इसका ऐसे लिख दो, इसका ऐसे लिख दो। 50 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी, बिकॉज उनको आगे नंबर से मतलब है। 500 रुपये की कोचिंग कराएगा तो 5 लोगों को तो कराएगा नहीं। अब आपको लगा कि चलो सस्ते में हो रहा है, सस्ते में कुछ नहीं हो रहा है, सस्ते में आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया है सिस्टम। उसका रीज़न ये दुकानें हैं। इन दुकानों को आप बंद करवाइए, अपने आप को इनसे कम से कम बचाइए। अगर आप बहुत मॉडेस्ट फैमिली से हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आपको समझना पड़ेगा कि ये अगर ऐसा सिस्टम होता कि मैं कहीं जाके प्रैक्टिस कर लूँ और मेरा ठीक हो जाएगा, ये नहीं है।
कंसेप्ट्स हैं, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, और आपको ऐसा एक मेंटोर चाहिए जो आप पे जान लगाए, समय दे आपको आपसे मिलवाए, आपकी खूबियाँ आपको बताए, आपकी कमियाँ आपको बताए, उन खूबियों और कमियों में काम करने को आपको सिखाए, कैसे आप अपने स्ट्रेंथ को बिल्टअप करें, कैसे आप अपनी वीकनेसेस पे काम करें। यही है, आपका सहयोग चाहिए मुझे इस चैनल पे, बिकॉज दुकानदारों ने मेरा चैनल बंद कर दिया। यही होता है, मुझे स्टूडेंट्स फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर तो चला गया सारा कंटेंट। मैंने बोला क्या करूँ भाई, चला गया अब तो, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़। बाकी मेरा लोगों से एडवाइस है कि आप किसी को हायर मत करो अपने, अगर जहाँ तक हो सके अपने आप करिए, बिकॉज ये किसको आप हायर कर रहे हो, आपका क्या कर दे बाद में, यू नेवर नो। आई एम अ विक्टिम एंड आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट। बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे अभी, खूब बनाएंगे और खूब पोल खोलेंगे और आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्लोज़र टू योर विक्ट्री लेके जाएंगे। यही इस चैनल की, दिस चैनल इज़ फॉर दिस, टू हेल्प यू अचीव योर ड्रीम। थैंक यू एंड जय हिंद।